एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ए डीप डाइव बाय दीप मिश्रा में। और अब हमारे साथ हैं सीएस कहें सीएमए कहें दोनों हैं। आप अजय शर्मा जी, आप जो हैं सीएमए इंस्टीट्यूट में कानपुर चैप्टर के माननीय सचिव भी हैं और यहाँ पर कानपुर में जो डीआरडीओ है उसमें अकाउंट्स ऑफिसर है। तो अजय जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज जो बजट अपना निकला है, निर्मला सीतारमण ने जो यूनियन बजट 2026 का जो प्रस्तुत किया है, तो आपने भी सुना होगा उसमें। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि इसमें हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं उसकी इम्पैक्ट एनालिसिस कि मतलब किसके के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है जी। मतलब जो अपना टैक्स पेयर होता है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, बिजनेसमैन है और कोई किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट किसके ऊपर क्या पड़ा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसके बारे में राय हम आपसे चाहेंगे। जी, मैं पहले रक्षा बजट से शुरुआत करता हूँ आपको, क्योंकि मैं इसी में कार्यरत हूँ। और माननीय वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, ये विकासोन्मुख बजट है जी। इसका जो इम्पैक्ट हम लोगों को पड़ेगा, त्वरित नहीं पड़ेगा, बट ये विकसित भारत की संकल्पना को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। बिल्कुल ठीक है। जैसे हम रक्षा बजट की बात करते हैं तो रक्षा बजट इस बार लगभग 15% बढ़ाया गया है। ठीक बात है। और जो हमारे विश्व की वर्तमान स्थिति बनी हुई है, इस समय रक्षा बजट का बढ़ाना बहुत ही आवश्यक था, तर्कसंगत है। और आत्मनिर्भर हम लोग रक्षा के जो इक्विपमेंट्स हैं, पहले हम लोग आश्रित रहते थे, आज स्थिति ये हो गई है। हाँ, आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम धीरे धीरे एक्सपोर्ट करेंगे और आत्मनिर्भर भी। तो रक्षा बजट में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक बात। आज सारे युद्ध ड्रोन से लड़े जा रहे हैं। तो उसमें हमको जब टेक्नोलॉजीज को विदेशों से लेना पड़ेगा, तो उसमें जो है हमको बजट की जरूरत होगी। दूसरा, हमारा जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो डिफरेंस विंग्स हैं रक्षा मंत्रालय के, उनके लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा। ठीक बात है। जैसे मैं कार्यरत हूँ डीआरडीओ में जी। तो डीआरडीओ बेसिकली क्या करता है कि रिसर्च ही करता है। और रिसर्च किसी भी संस्था, किसी भी मंत्रालय का एक मूल होता है कि वहीं से सारी टेक्नोलॉजी होती है। ठीक बात है। तो एक तो रक्षा बजट में सारी नई टेक्नोलॉजी के लिए जो भी बजट किया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आदरणीय मोदी साहब और वित्त मंत्री मैडम का। जी जी। अगर हम लोग आते हैं, बात करते हैं इधर शिक्षा में, तो इस बार शिक्षा में भी बजट वृद्धि हुई है। और एक हमको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये लगा कि लगभग 800 जिलों में महिला हॉस्टल की संकल्पना की गई। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है की गई। और शिक्षा में भी मूलभूत काफी चेंज आए हैं, परिवर्तन काफी इन्होंने किया है। जो नई शिक्षा नीति आई उसके अनुसार भी सब जगह डेवलपमेंट। यस चेंज कर। और एक यूनिवर्सिटी कमीशन बनाने का भी प्रोविजन है इसमें, जो कि बहुत अच्छी चीज है। इससे कि सारे विश्वविद्यालय इंडिया के कम से कम एक अम्ब्रेला के तहत आएंगे और इनसे जो स्ट्रेटजीज जाएंगी, वी कैन कम्पीट एट इंटरनेशनल लेवल पे, यूनिवर्सिटीज पे भी। ठीक बात। तो इसके लिए भी जो नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है भारत सरकार के द्वारा। और कृषि क्षेत्र में भी काफी अच्छी, जैसे इन्होंने पूरा किसान सम्मान निधि को कंटिन्यू किया। प्लस जलाशय बनाने का जो प्रोविजन किया लगभग 500 का, वो सारी चीजें अच्छी हैं। साउथ में जो इन्होंने काजू वाजू की खेती वगैरह का जो उधर होती है, उससे उसको प्रोत्साहन किया। वो बहुत अच्छी चीज है। उससे क्या है कि कृषि के क्षेत्र में दीर्घ काल में जो आज भी हम लोग जहाँ रहते हैं लगता है कि काजू आता है तो बड़ी वो चीज है, बड़ी चीज। बट
अगर इसका जब डेवलपमेंट होगा तो पूरे इवन देश में जाएगा और इवन अच्छी क्वालिटी का वी कैन एक्सपोर्ट आल्सो। ठीक बात है। तो इससे कृषि, क्योंकि कृषि आधार वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी कंट्री का, तो कृषि में भी बहुत अच्छा जो है बजट प्रोविजन, इन सब का लॉन्ग टर्म में आप देखिएगा काफी फायदा आएगा। वो तो कह ही रहे हैं कि 2047 की योजना बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम आते हैं रेलवे की तरफ आइए, तो रेलवे में भी जो हाई स्पीड ट्रेन की है, उसकी योजना निकाली। हाँ, और कनेक्टिविटी पिछले जब से मोदी सरकार आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे में काफी विकास हुआ है। मतलब हम लोग कभी कल्पना नहीं करते थे कि एयरपोर्ट और इन सब पे डेवलपमेंट कंटिन्यूअस, और उन पुराने बजट को लेके उसी को कंटिन्यू किया गया है। और एक और चीज है हमारी, जैसे मैंने देखा कि मंत्रालय को जो भी बजट आवंटित हो रहे हैं, प्रयास हो कि वो खर्च हो, उनका खर्च का रेशियो, जैसे अभी माननीय रक्षा मंत्री हमारे यहाँ रक्षा, मतलब पैसे का जो एलोकेशन हो रहा है उसका प्रॉपर एप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन हो। ठीक बात है। 1 अक्टूबर को मेरा रक्षा दिवस मनाया जाता है और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि रक्षा मंत्री साहब हमेशा आते हैं। तो हम लोगों को भी यही उन्होंने कहा कि प्रॉपर एंड एप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड होना चाहिए। ठीक बात है। तो एज ए डिफेंस अकाउंट्स एम्प्लॉई में मेरा खुद ये रहेगा कि बजट प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, और रक्षा मंत्री साहब का ये कहना है कि कहीं भी बजट की वजह से कोई प्रोजेक्ट रुके भी नहीं, और टाइमली सैंक्शन हो, टाइमली प्रॉपर एक्सपेंडिचर हो। तो अभी जैसे हम लोगों के लिए भी जो पिछला बजट है, उसके लिए पूरे 2 महीने हैं, फरवरी मार्च है, तो हम लोगों का टारगेट यही रहेगा कि बजट का प्रॉपर एप्रोप्रिएट, ब्यूरोक्रेसी में ये ना हो कि अगर हमें कोई चीज जरूरत है तो उसकी एप्रोप्रिएट टाइमली पेमेंट हो, सब होता रहे टाइम से। क्योंकि रियली बताऊं दीप भाई, स्थिति ये है कि हमारे यहाँ आर्मी में पता चला आज इस चीज को खरीदा गया, टेक्नोलॉजी का ये 2 दिन में चेंज हो गई, तो उसमें हम लोगों को एज ए पर्सन करना पड़ता है। और हम लोग पूरा, हमारा विभाग लगभग 250 साल पुराना है डिफेंस अकाउंट्स, तो ये जो रक्षा मंत्रालय का जो बजट आ जाए पूरा मेरे विभाग के थ्रू ही खर्च होता है। वी प्राउड फॉर दिस। ठीक बात है, ठीक बात। इसी तरह जो आज हम उनका भी सुन रहे थे, भूपेंद्र यादव साहब का, कि पर्यावरण पे भी अच्छा बजट दिया है। क्योंकि आज के युग में जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, उसके हिसाब से जो बजट एलोकेट किया गया है, जैसे दिल्ली में पोल्यूशन है और कहीं है, तो मेरा यही है कि जो बजट अलॉट हुआ है प्रॉपर यूटिलाइजेशन होके, जो दिल्ली एनसीआर में हमारा पोल्यूशन है वो प्रॉपर यूटिलाइज होगा, ऑटोमेटिक कम होगा। आज दिल्ली में प्रॉब्लम खाली पोल्यूशन की है, एक सेंटर, बाकी सब जगह जो पोल्यूशन है उसको कम करने का प्रयास किया जाए। इसी तरह अगर हम और भी मंत्रालय में जाएं, तो सब मंत्रालय के सभी का एक ही उद्देश्य है कि इनका बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। मतलब जो काम आज हम कर रहे हैं, जो बीज हम आज बो रहे हैं, उसको हमें आगे फल मिलेंगे उसके। उसका क्रियान्वयन जो है प्रॉपर हो। और ये जिम्मेदारी सारे मंत्रालय की है कि राज्य सरकार के साथ सामंजस्य बना के सब जगह, जैसे इस बजट में और एक अच्छी चीज लगी हमें कि नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं उनके लिए बहुत ध्यान दिया गया है, और उनपे अगर ये सारी चीजें पूर्वोदय करके एक स्कीम भी लाए हैं। यस, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, तो वो भी होगा। कुल मिला के अगर हम आपसे कहें तो बहुत ही अच्छा बजट है। और जो हमारी संकल्पना मोदी साहब की है, उसमें हम लोग विकसित भारत के लिए एक बहुत अच्छा बजट है, बहुत अच्छा कदम है, उसके लिए रोड मैप है। रोड मैप है, बिल्कुल।
बहुत सुंदर। आपके विचार हमें आज बजट पर हमको प्राप्त हुए। बाकी और भी विषयों पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे, आपकी राय लेते रहेंगे, आपसे संपर्क करते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद दीप साहब, आपने ये अवसर हमको दिया।